अस्सलाम वालेकुम माय जो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आबाद रखे। और आज हमारी एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, जो कि अभी मैं जाने लगी हूँ बाज़ार। मेरा एक छोटा सा काम था। हसीब और वजीर सोए हुए थे तो बस बाहर से लॉक लगाती हूँ, क्योंकि अभी इनको उठाया ना तो फिर ये रोना धोना शुरू कर देंगे, क्यों उठा दिया। तो बस जल्दी से अपना काम करके तो फिर आ जाती हूँ। देखिए जैसे अभी बारिश स्टार्ट हुई ना, तो माशाल्लाह मेरा पुदीना कितना अच्छा फ्रेश हो रहा है। चले अच्छा है ना, मेरे हस्बैंड को चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वो भी आ रहे हैं, तो ये घर का पुदीना होगा ना, तो उनको फ्रेश चटनी बना के दिया करूँगी इंशाल्लाह। तो चले अभी निकलते हैं, मौसम भी अच्छा हुआ है आज ना। पहले मेरा दिल हुआ कि मैं गाड़ी निकाल लूँ ना, तो जल्दी से छोटा सा काम है और सब्ज़ी फ्रूट वगैरह भी लेना था, तो भाई जल्दी से आ जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने देखा है मौसम इतना प्यारा है माशाल्लाह से, तो मैंने कहा चले बाय वाक ही चलते हैं, क्योंकि पहले गाड़ी ख़राब हुई थी ना, तो इसलिए बहुत मसला था। तो अभी ठीक हुई है, तो फिर दिल कर रहा था कि गाड़ी पे चली जाऊँ, लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से मैंने कहा चले ऐसे ही चलते हैं। और जैसे ये बादल आई हुई है ना, इसी तरह जो है ना हवा भी चल रही है, और गर्मी का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। गर्मी फील ही नहीं हो रही है। ये देखे ट्रैक्टर जो है ना ज़मीन में हल चला रहे हैं मेरे घर में, और ये ना हो कि फिर से ये रास्ता बंद हो जाए। लेकिन फिर ये बंद हो जाते हैं, यहाँ पे भी हल चला देते हैं, लेकिन फिर दोबारा से लोग यहाँ से ना गुज़रते हैं, तो फिर दोबारा से रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं, बना लेते हैं। लेकिन शुरू मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा पाँव गंदे होते हैं और मुश्किल होती है। और साथ में मैंने अभी तस्बीह भी उठा ली है, क्योंकि जब बंदा कहीं सफ़र पे जाता है ना तो निकलता है, क्योंकि घर के कामों से तो फुर्सत ही नहीं मिलती कि बंदा घर के काम छोड़ के तो फिर तस्बीह पढ़े। और मैंने अपनी बेटी के लिए जो है ना ख़त्म माना हुआ था, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। तो अभी उसकी एकेडमी भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन अभी तक मेरा वजीफ़ा ख़त्म होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा अभी इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँगी, जहाँ कहीं भी गई सफ़र में। कल भी गाड़ी में साथ थी तस्बीह, तो माशाल्लाह काफ़ी सबक पढ़ लिया था। तो जब भी सफ़र में जाती हूँ, बाज़ार जाती हूँ, तो उससे फिर ज़्यादा सबक पढ़ लिया करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से मैं वापस आ गई। और वापसी में मैंने रिक्शा पकड़ा, क्योंकि सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा था। ये फ्रूट ज़्यादा लिए, सिर्फ सब्ज़ी कौन सी है, ये वाली सब्ज़ी है, बाकी ये सारा ये केले, आम, ये ग्रीन वाले, वो येलो, उसमें खुबानी और सेब। और ये जो है ना मेरी फेवरेट चीज़ जिसको मैं ढूंढ रही थी, तो देखा है तो पास ही थे, लेकिन हमें एक ही बंदे के पास थे। और ये मुझे इतने पसंद है ना, लेकिन ये इतने गर्म होते हैं कि जैसे मैं खाती हूँ ना, तो उससे मेरा जो है ना मुंह जो है ना पक जाता है ना, मतलब मुंह में ज़ख़म हो जाता है गर्माइश की वजह से। वैसे ही मुझे मैदे का प्रॉब्लम है, तो ये शायद मैं हमें गर्म है, तो जैसे मैं खाती हूँ ना तो मैं उसमें मुंह में ना ज़ख़म हो जाते हैं। लेकिन इनको खाए बगैर मैं रहती भी नहीं हूँ। खैर अब इन सब कुछ चीज़ों को संभालें, लेकिन पहले तो अपना गाउन वगैरह उतारें, गर्मी है, पंखा लगाएं। और देखें सुनसान, बच्चे भी घर में ना बहुत बड़ी नेमत है सच में, नहीं तो ऐसे तो चुपचाप ही होती है। इनके लिए मैंने लाइट लगाई थी बच्चों के लिए, लेकिन सोई हुई है, ऐसे भी सोए हुए। मैंने कहा लाइट लगा देती क्यों ना उठ जाए, लेकिन ये उठने वाले इतनी आसानी से नहीं है। तो अभी बनाया मैंने अपने लिए नाश्ता। मैंने कहा चलें अभी नाश्ता कर लेते। बाज़ार से वापस आई ना, थोड़ी भूख लगी हुई थी, शायद इस वजह से लग रही है कि मौसम अच्छा हुआ है, क्योंकि सख्त गर्मी और धूप की वजह से ना इतना बुरा हाल हुआ होता है ना बंदे का, कि दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। और ये एक कप चाय का, और साथ में मैंने अंडा देसी फ्राई किया, और ये पराठा बनाया है। और हसीब तो माशाल्लाह से सोया हुआ है मेरा बेटा। अभी उठेगा ना, तो अब मेरा दिल है कि ऊँचा ऊँचा टीवी लगा दूँ ना, ताकि खुद ही उठ जाए। तो अभी कुछ फ्रूट इस तरह से मैंने रखा है, मैंने नहीं बल्कि बच्चियों ने ही रखा है। ये ग्रीन वाले जो है ना एक ट्रे में रख दी हैं, और ये येलो वाले एक में रख दिए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से एक मेरी सिल्वर है और एक गोल्डन है। ये भी मैं जब कतर गई थी, कतर से लेके आई थी। और बाकी जो है ना वो सब्ज़ी वाला जो खाना नहीं होता फ्रिज का, वो अभी मैंने धो के रखा है। बाकी कुछ उधर ही संभाल के ये बाहर रखे दो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। चलो ये इनको तो फ्रिज में नहीं रख सकती। ये सेब हैं और खुबानी है, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इनको सबको संभाल के रखूँगी तब जब। अब उसको मैंने धो के रखा है ना, किधर ये बाहर है, ये अभी खुश्क होगा ना, तो इसमें मैं
ये सारा फ्रूट इस तरह से सेव कर लूँगी, क्योंकि बाहर जो है ना गर्मी की वजह से ये टिकने वाला नहीं है। इसको फिर संभाल दूँ, लेकिन ऐसे कितना अच्छा लगता है ना डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ। ये रहे मेरे फेवरेट, जिनको धो के ना मैंने फ्रिज में पहले से रख दिया है। 2 बार तो खा चुकी हूँ, 2-2 3-3 करके खाती हूँ। डर भी बहुत लगता है कि इनसे फिर जो है ना मेरे मुंह का मसला बन जाएगा, फिर मुझे इतनी तकलीफ़ होती है ना कि बिल्कुल कुछ खा ही नहीं सकती। अभी माशाल्लाह सही ठंडे ठंडे हुई है। ये रहे रेड टमाटर और हरी हरी मिर्चें, जो कि यहाँ शापर से निकाली है। ये एक ही शापर में ना उसने मिक्स कर दिया, इसी में टमाटर भी, सब्ज़ मिर्ची भी और साथ में ये भिंडी भी डाल दी। अब इनको मैंने थाल में इस तरह से उल्टा इनमें डाला सारा कुछ। इनमें से मैंने भिंडियाँ अलग की हैं, तो बस भिंडियों को धोती हूँ, फिर इनको आज बनाऊँगी। ये हसीब की फ़ेवरेट भिंडी है, जो कि बहुत शौक़ से सब्ज़ी खाता है। फिर इनको भी ना वही फ्रिज में रखूँगी। आज इंशाल्लाह मैं बनाने वाली हूँ प्याज वाली भिंडी, क्योंकि पहले मैं बनाती थी ना सिर्फ भिंडी, टमाटर और सब्ज़ मिर्ची, लेकिन आज उसमें ना मैंने ऐड कर दी है प्याज भी। इनको बस हल्की हल्की आंच पे रखा हुआ है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से भून जाए। फिर इसमें नमक मसाला और उसके बाद जो है ना टमाटर डालेंगे। ये ग्रीन ग्रीन कितनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकती। भिंडी मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बस मैं खा नहीं सकती। जैसे ही खाती हूँ मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और आज इंशाल्लाह मैं सफाई करने वाली हूँ अपनी इस अलमारी की, पूरी कोशिश करूँगी। ये देख सकते हैं आप, बुक्स का बुरा हाल। इन सब को नीचे उतारूँगी यहाँ चारपाई पे, और अच्छी तरीके से इनको जोड़ूँगी। बाकी ये सारे खिलौने भी, जो भालू वालू, ये सारे ऊपर नीचे, ये बैग हैं सब बच्चियों के हैं, लेकिन अब तो बाकी बड़ी होगी हैं, सिर्फ बची है कोई आएंगी। और इसमें भी हाल देखें बहुत बुरा हुआ है। आज इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को ना मैंने बहुत तरतीब से रखना, और जो एक्स्ट्रा है ना उनको मैंने यहाँ से किक आउट करना है। भिंडी को ना हल्का हल्का फ्राई करके फिर उसमें मसाला वगैरह डाल के ना तो मैंने रख दिया था। फिर टमाटर भी डाल दिए थे हल्की हल्की आंच पे। तो अभी ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने अच्छे से भिंडी तैयार हो गई है। फिर हल्की हल्की आंच पे ना टमाटर सही गल जाते हैं। वैसे तो हिलाते रहो तेज़ आंच रख के तो भिंडियों का हलवा बन जाता है, लेकिन अभी एक एक भिंडी देखें अच्छे से बनी हुई है, तो बीज भी फिर इस तरह से इसके नहीं निकलते। भिंडी के बीज निकल जाए ना पकाते वक्त, तो फिर इतना मज़ा ख़राब हो जाता है ना भिंडी खाने का, अच्छा ही नहीं लगता। तो चले, हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई और साथ में मैं निकाल लिया। अभी इस पर मैंने चम्मच रखा है ना, तो देखे तेल भी कर लिए, इस पर गिर गया। आटा निकाला है। अभी जो है ना रोटी बनाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं दूध लेके आ जाऊँ, क्योंकि फिर दूध बॉयल करती हूँ ना या रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि फिर ठंडा नहीं होता ना, और फिर फ्रिज में नहीं रखा जाता, और फिर बाहर सारी रात पड़ा रहे तो ख़राब हो जाता है। तो अभी हमारी होती है नेक्स्ट सुबह, जो कि मैंने बस बच्चों को कॉलेज भेज दिया है। और ये देखिए पेन वैन, इतने ये सारे ख़राब पेन थे ना, जिनको मैंने नीचे फेंका है, और जो सही सही थे उनको मैंने रखा है। और कुछ इस हद तक जो है ना मैंने बुक्स सेट की हैं, और ये भी ऊपर से इनको मैंने सही तरीके से जोड़ा है कुछ इस तरह से। लेकिन यह है कि अभी इनको कोई छिड़े नहीं ना। ये खाना ये बच्चों के बैग का है। अभी एक ये जो है ना शुक्र है कि बच गया है, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा। वो दूसरे मेरे वाले रूम में ना कुछ हसीब की 1-2 गाड़ियाँ पड़ी हैं, वो भी यहाँ आके रख दूँगी ला के। और बाकी बस ये ना ऐसे करते हैं ना, एक बुक्स निकाली तो सारी नीचे फेंक दी, और ख्याल कोई भी नहीं करता ना। अगर ऐसे आराम आराम से निकाले तो मेरे लिए काम जो है ना नहीं बढ़ेगा। और ये भी इस तरह से मैंने कुछ कर दिया। और बाकी अभी ये मैंने चारपाइयों के लिए ना नई चादरें बनवाई थी, जो कि मैंने रखी हुई थी। भाई एक ही दफ़ा जब हस्बैंड आएंगे ना, तो पूरे घर को फिर जो है ना साफ़ सुथरा करूँगी और नई चादरें बिछाऊँगी। इस रूम की काफ़ी अरसे से मेरी बस एक ही थी, 3 चारपाइयाँ ना इस रूम में, तो वही मैं हटा के वही धो के वही बिछाती थी। तो ये ग्रे सा कलर लिया है कि मैंने कहा ये कलर अच्छा है ना, कि जल्दी जो है ना मैला भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ये हाफ़ वाइट और येलो थी। तो ये 3 चारपाइयों की चादरें और 3 तकियों के गिलाफ मैंने बनाए हैं। तो अब सबसे पहले इस चारपाई में बिछाती हूँ। जब बिछ गई ना तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये माशाल्लाह देखिए कुछ बेडशीट का इस तरह से डिज़ाइन है, और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन बस ये अभी एक हिस्सा साफ़ हुआ है मुझसे,
बाकी आराम आराम से करूँगी, क्योंकि एकदम से मुझसे होता भी नहीं ना, मेरी तबीयत ख़राब होने लग पड़ती है जैसे ही मैं कुछ ज़्यादा काम करूँ ना, तो मुझसे नहीं होता। क्योंकि वो चारपाई पड़ी है, उस पर सारा कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, ये सारा नीचे से उठाना है। और ये सारे जो बिस्तर है ना, ये सर्दियों के हमारे कंबल हैं, इनको वो वाली जो चारपाई है ना जो अभी की है, तो इसके लास्ट में इस तरह ऊपर नीचे मैं करके रख देती हूँ। अभी इस तरह की 3 चारपाइयाँ बहुत अच्छी लगती है अगर इनमें कुछ होता नहीं। लेकिन क्या करूँ, उन बिस्तर की जो जगह है ना कंबल की, तो कहीं भी नहीं है कि इनको मैं कहीं पे रख दूँ। स्टोर में तो वो बुरा हाल है कि वहाँ पे तो पाँव रखने की जगह नहीं है, तो कंबल कैसे रखूँ। तो ये है कि बस इधर सामने संभाले हुए होते हैं। चूहों वगैरह का भी डर होता है कि कहीं वो कंबल में घुस के तो उनको ख़राब ना कर देना, तो बस मजबूरी से। लेकिन अगर इधर ना होते ना कंबल, फिर तो ये तीनों चारपाइयाँ बहुत अच्छी लगने वाली थी। अभी मैं ना स्टोर की भी साथ साथ सफाई कर रही थी, तो अभी एक वो था बक्सा था, वो मैंने खोला है ना, तो उसमें से ये मेरे बेटे का सूट निकला है। ये बिल्कुल लाइट पर्पल सा है। और मतलब छोटी ईद के बाद मेरा बेटा फौत हुआ था ना, सैफ, तो ये छोटी ईद का उसका सूट था। मैंने हसीब का और सैफ का दोनों का एक जैसा बनवाया था, और सैफ ने ये सिर्फ एक ही बार पहना था। और ये देखिए इसने पाँचों का भी क्या हाल कर दिया था। ये बिल्कुल कपड़ों की केयर नहीं करता था ना, मैं इसके साथ लगी रहती थी, सैफ मैं तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हूँ, लेकिन तुम जो है ना ख्याल नहीं रखते कपड़ों का। तो बस ऐसे ही था ये। इसमें इसका नाड़ा भी डला हो गया, देखें सैफ का। तो बस ये सिर्फ उसने एक ही दफ़ा पहना था, कितना बुरा हाल कपड़ों का उसने किया हुआ था। बस बाकी काफ़ी कपड़े मैंने उसके दे दिए थे, सैफ के जूते भी बहुत मैं इसके बना दी थी, लेकिन कुछ मैंने ऐसी चीज़ें थी जो रख ली थी। ये आप देख सकते हैं, नाम भी लिखा हुआ है सैफ, और नीचे पता नहीं इन्होंने क्या लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ होगा। ये मतलब इतना नया था जिसने एक दफ़ा पहना था बस, और ये अभी नाम भी लिखा हुआ है सैफ, ये मिटा नहीं है। तो ये इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये कुछ इस तरह से मेरे बेटे की जो है ना हाइट थी, हाँ बहुत लंबा था माशाल्लाह से, एकदम से हो गया था। अभी इसको मैंने इसी तरह, इसको मैंने खोला नहीं है, मेरा दिल नहीं करता खोलने को ना, मैं कहती हूँ जैसे तय किया होगा बस इस तरह से, मैंने कहा दोबारा से आसानी से इस तरह तरीके से ना तय हो जाएगा। तो अभी मैंने इसी तरह अपने साथ लगाया, तो मुझे भी आजकल जैसे लॉन्ग शर्टें चल रही है ना, तो इस तरह ये लॉन्ग है, मतलब सही लंबा है। तो इसका मतलब है कि मेरे बेटे की जो हाइट ना माशाल्लाह काफ़ी थी, हालांकि था 15 साल का मेरा बेटा। तो बस अल्लाह ताला मेरे बच्चे का वो जान अच्छा करे। कोई नहीं, इस जहान में नहीं तो उस जहान में फिर अपने बेटे से मिलेंगे, मुलाकात होगी। अब तो वो जान भी, मरने से भी डर नहीं लगता। ये एक तो बार बार बीच में काल जो आ जाती है ना, तो मैं कह रही थी कि अब तो मरने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि इस जहान में भी अपने हैं और उस जहान में भी बहुत ही कीमती और बहुत ही अपने हैं। तो बस दोनों जहान में खुशी होगी, जहाँ भी रहे तो वहाँ पे बेटे से मिलने की खुशी होगी। अगर ज़िंदगी ना रही तो अपने बेटे से मिलूँगी। बस मेरे बच्चे का अल्लाह ताला वो जान अच्छा करे। इसकी कोई चीज़ वैसे तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जब कोई आ जाती है ना तो मेरा दिल फिर से दुखी हो जाता है बहुत ज़्यादा। रूम की सफाई को मैंने आधे में छोड़ा, तो मैंने कहा चले पहले ना कुछ पका लें, क्योंकि बच्चे आते हैं ना सुबह नाश्ता भी नहीं करके जाते और उनकी इतनी सख्त भूख लगी होती है, तो पहले उनके खाने का बंदोबस्त कर ले। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि अभी चिकन और लहसुन ये मैं फ्राई कर रही हूँ तेल में, और साथ में मिर्ची और टमाटर इधर मैंने काट के रखे हैं। बस इसमें थोड़ा सा मसाला, कढ़ाई मसाला और नमक डालूंगी, और फिर ये सब्ज़ मिर्ची और टमाटर डालूंगी और हल्की आंच कर दूंगी। फिर इंशाल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और साथ में इधर बॉयल हो रहा है दूध भी, जो कि रात को मैं लेके आई थी लेकिन रात को नहीं किया था। इसमें मैंने कढ़ाई मसाला भी डाला है, और अब डालने लगी हूँ सब्ज़ मिर्ची और टमाटर। अब बिल्कुल आंच हल्की कर देती हूँ ना कि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो चलिए जी, मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है, और साथ में दूध भी बॉयल हो गया है। और दूध और मैंने ये जो कढ़ाई है ना, इसको मैंने हल्की हल्की आंच पे चढ़ा दिया था, और साथ साथ मैंने आटा भी गूंद लिया। एक टाइम में मेरे 3 काम हो गए, और बस कढ़ाई भी तैयार हो गई है। अभी इसको मैं बंद करती हूँ और ढक के रख देती हूँ। इसको हटाऊँ चम्मच।
तो ये रही जी हमारी चारपाइयों की फ़ाइनल लुक। ये 2 मैंने इधर बिछा दिए हैं और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। और ये दीवार कैसे खाली खाली लग रही है, क्योंकि यहाँ से मैंने पर्दे हटाए हैं ना वाइट कलर के धुलवाने के लिए, वो भी आज धुल गए हैं। यहाँ पे पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक इनको मैंने लगाया नहीं। कुशन वुशन यहाँ नीचे से उठा के मैंने ऊपर फ़िलहाल रख दिए, क्योंकि इसको भी मैंने अभी निकालना है और सुबह इंशाल्लाह इसकी भी धुलाई करेंगे, साफ़ सुथरा इसको करेंगे, क्योंकि चारपाइयाँ तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं, सेट हो गई हैं। और जो है ना ये बेडशीट भी इन पे बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त, जैसे मैंने सोचा था ना तो माशाल्लाह वैसे ही लग रही हैं। कि जो ये वाला एरिया है ना, इसकी भी थोड़ा मैंने सेटिंग चेंज करनी है। अब देखें इंशाल्लाह वो तो कल ही करूँगी, क्योंकि अभी मैं आज इतना थक चुकी हूँ ना, साथ साथ दूसरा काम भी, खाना पकाना भी करती रही हूँ और ये भी साथ साथ देखती रही हूँ। ये वाला मेरा स्टोर है, इसकी भी अंदर से मैंने सारी सफाई की है। बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था, इतना मचा हुआ था कि पाँव रखने की जगह भी नहीं थी, वहाँ भी उसको मैंने संभाला है। लेकिन बहरहाल देखती हूँ, आज कर सकती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर कल सुबह इंशाल्लाह सुबह ही करूँगी। क्योंकि ये भी अभी मैं निकाल के इसको बाहर रख देती हूँ, ताकि सुबह ही जब वो काम वाली आए ना तो इसको धो दे, ताकि शाम तक ये भी खुश्क हो जाएगी। और ये निकालेंगे तो तभी सोफ़े वगैरह आगे करेंगे और पीछे से भी सारी सफाई होगी। और फिर मेरा दिल है कि ये जो है ना, ये वाला मेरा बोर्ड ख़राब हुआ है, तो इस पे इस्त्री मैं नहीं कर सकती इस्त्री वाले टेबल पे। तो मेरा दिल है कि इस इस्त्री वाले टेबल को उठा के ना मैं उधर कोने में ले जाऊँ, कोने में ले जाऊँ और वो सोफ़े उठा के मैं इधर रख दूँ, अगर अल्लाह करे कि यहाँ पे आ जाए। और अगर इस्त्री वाला मेज़ में उधर रखती हूँ तो फिर ये वाले जो सारे बिस्तर हैं ना, कंबल हैं, क्योंकि अभी मेरे साथ वाली जो आई हैं ना, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि इनको आप हटा दें तो आपकी चारपाइयाँ बहुत प्यारी लगेंगी। क्योंकि जैसे ही बंदा इंटर होता है ना तो सामने ये हैं इस तरह से, तो ये अच्छी नहीं लग रहे, यहाँ से छुप ही जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, ये सारे धुली साफ़ सुथरे कंबल हैं, तो मैं स्टोर में भी नहीं रखती, और जो पेटी वाले बॉक्स है ना उसमें भी जगह नहीं है कि इनको मैं उनमें रख दूँ। तो दोबारा स्टोर में नहीं रखती कि इनमें चूहे घुस जाएंगी, चूहे ख़राब कर देंगे, फिर स्मेल आती है, फिर दोबारा धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे ज़रा सेफ़ लग रहा था, मैंने तो कहा यहाँ भी चादर डाल के इनको ढक के रख दूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि वो कोने में उधर रख लें, अगर इसको यूज़ नहीं कर रही इसी वाले टेबल को, तो चले ये सेटिंग फिर कल करके देखेंगी कि कैसी लगती है। और जब ये मैं सफाइयाँ कर रही थी ना स्टोर की, वहाँ पे बक्से वक्से खोले तो मुझे मिला ये है जो है ना परफ्यूम अपना, जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्पेशल लेके आई हुई थे। और मुझे इसका पता ही नहीं था, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मेरा परफ्यूम एक स्पेशली परफ्यूम है, क्योंकि बाकी ये वाला परफ्यूम है ये भी ख़त्म हो गया है, गर्मी में ज़्यादा यूज़ होते हैं ना। और ये है बस, ये एक है परफ्यूम, और ये भी है, ये भी मेरा बड़ा फेवरेट है। ये हम जब दुबई गए थे ना तो इसको बहुत यूज़ किया था, और अभी जैसे इसको हम यूज़ करते हैं ना तो बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा दुबई वाली फ़ीलिंग आती है। तो मतलब वही जो है ना हम फ़ील करते हैं जहाँ वहाँ पे लगाते थे ना इसको परफ्यूम को, तो बस वो पड़ी हुई है। लेकिन मैंने कहा चले स्पेशली कहीं जो है ना जाना पड़ जाता है फंक्शन वगैरह में, तो चलो आम रूटीन में वो बंदा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन स्पेशल जो है ना इसको आज निकालते हैं। ये देखिए फाइनल इसको मैंने ना अंदर से निकाल लिया, इसकी बहुत ज़बरदस्त पैकिंग हुई थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये स्पेशल जो है ना अरबी यूज़ करते हैं और बहुत प्यारा है। ये देखिए अंदर ये इसका ऐसे है ना जैसे मिल्क टाइप का कोई लिक्विड हो, और क्योंकि बाकी तो ये वाइट वाइट होते हैं जितने भी परफ्यूम है, लेकिन ये इस तरह मिल्क टाइप का जो परफ्यूम है ना लिक्विड है, तो वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। तो अभी इसको ट्राई करते हैं कैसा है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है, इतनी मीठी मीठी और प्यारी सी खुशबू है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ है कि दिमाग को लगने वाली, और बहुत प्यारी खुशबू है माशाल्लाह। चले अभी इसको इधर रख देती हूँ और इसको यूज़ किया करूँगी। फ़ाइनल हमारे कपड़े भी धुल गए, शाम को आई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह उसने बहुत सारों के काम लिए हैं और फिर उसके पास टाइम भी कम होता है। और यहीं पे मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, आजकल मेरी जो व्लॉग की रूटीन है ना वो सही नहीं बन पा रही, तो कोशिश करूँगी किसी अपनी रूटीन के साथ अपना व्लॉग बनाऊँ। और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से एक दफ़ा अपनी नई रूटीन में अपने एक नए व्लॉग मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।